चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि यानी कि एमएलए, एमपी और सरकारी नौकर जो सरकारी नौकरियों पर काबिज हैं, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें, वह भी जनप्रतिनिधि भी वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराएं, जहां दवाइयां नहीं मिलती, जहां डॉक्टर नहीं मिलते, वो जिले के कलेक्टर भी अपने बच्चे को वहां पढ़ाएं। जिस सरकारी स्कूल में पुस्तकें तब मिलती हैं जब एग्जाम का समय नजदीक आ जाता है। तो आइए आप भी इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाएं। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी प्रवीण भारतीय, मैं संस्थापक हूं करप्शन फ्री इंडिया संगठन का। और आज हम लोग जनेतपुर गांव में हैं, जो गौतम बुद्ध नगर का गांव है। आज जनेतपुर गांव में राकेश नागर जी के आवास पे हम लोगों ने एक बैठक की है, और बैठक में जो निर्णय है लिया गया है वो एक आंदोलन का है। आखिर आंदोलन करप्शन फ्री इंडिया संगठन और क्षेत्र के तमाम लोगों को आंदोलन करने की क्या जरूरत आन पड़ी, इस विषय को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आज देश और प्रदेश के तमाम नागरिक शिक्षा और चिकित्सा यानी कि दोनों जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन दोनों सुविधाओं को लेकर बहुत परेशान हैं। आज देश का जो मूल नागरिक है, जिसको हम गांवों में किसान कहते हैं, आज किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत परेशान हैं। उस पर जो मासिक फीस है स्कूलों की, वो फीस तक नहीं दी जा रही। यानी कि यहाँ तक भी देखा गया है, गांवों की हालत ये है, गांव के जो किसान और मजदूर हैं, उन मजदूरों की ये स्थिति है कि अगर वो बीमार हो जाएं तो डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर हैं, जो बड़े अस्पताल हैं, उनके जो हजार रुपए के ओपीडी फीस है, वो ओपीडी फीस देने तक का पैसा नहीं है। लेकिन सरकार की बात करें, सरकार शिक्षा और चिकित्सा के लिए कहती है कि हमने सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों की पूरे प्रदेश भर में व्यवस्था की है। लेकिन सरकार का जो मजाक है वो बहुत भद्दा है। भद्दा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अस्पतालों में जब मरीज जाते हैं, ग्रामीण जाते हैं, तो वहां कभी डॉक्टर नहीं मिलते, कभी वहां दवाइयां नहीं मिलती, तो कभी वहां एक्सरे की मशीन और अल्ट्रासाउंड की मशीनें बंद होती हैं, खराब होती हैं। वैसे ही सरकारी स्कूलों की भी स्थिति यही है। कहीं देखने को मिलता है तो अध्यापक नहीं है, कई बार देखने को मिलता है पुस्तकें यानी कि पाठ्यक्रम सामग्री तब मिलती है जब आधी क्लास बच्चों की निकल जाती है, उनकी परीक्षाएं आने का समय होता है, और कहीं कहीं स्कूलों की इतनी दयनीय स्थिति है कि हम लोग भेज नहीं सकते। लेकिन करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ताओं ने ये बीड़ा उठाया है कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। तो हम लोगों ने आज बैठक में निर्णय लिया है कि 23 मार्च यानी कि भगत सिंह बलिदान दिवस, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान दिवस है, और उनकी इस बलिदान को, उनके इस शहादत को हम लोग ऐसे ही नहीं जाने देंगे। उनका जो सपना था कि भगत सिंह के सपनों का भारत बने, राजगुरु के सपनों का भारत बने, चंद्रशेखर आजाद के सपनों का भारत बने, वीर विजय सिंह पथिक जी के सपनों का भारत बने, उस भारत को बनाने के लिए हम 23 मार्च को गौतम बुद्ध नगर के एलजी चौक से एक यात्रा निकाल रहे हैं, और वो पैदल मार्च गौतम बुद्ध नगर के जिला मुख्यालय तक होगा। उसमें हम शिक्षा और चिकित्सा नीति एक समान करने की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देंगे, जिसमें हमारी मांग होगी कि जिस क्षेत्र के एमएलए हैं, जिस गांव के प्रधान हैं, जिस जिले का कलेक्टर है, उस जिले के सरकारी स्कूलों में वहां के एमएलए, एमपी और गांव के प्रधान सहित एसडीएम, डीएम, तहसीलदार और वहां के अन्य सरकारी कर्मचारी, यानी कि जहां तक मैं कहूं कि वहां स्कूल में पढ़ाने वाला जो अध्यापक है, उसके बच्चे भी उसी सरकारी विद्यालय में पढ़ें जहां मेरे देश के किसान, मजदूर, नौजवान, शोषित, वंचितों के बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तब एक समानता आएगी। तो जब एक समानता आएगी तो शिक्षा का सुधार होगा। वैसे ही हमारी मांग है कि चिकित्सा नीति भी एक समान की जाए। जो एमएलए, एमपीओ को भत्ते दिए जाते हैं मेडिकल सुविधा के नाम पे, सरकार से हमारी मांग है कि उसको तत्काल बंद किया जाए, और उनका भी इलाज वहां के सरकारी अस्पतालों में किया जाए जिस विधानसभा से वो आते हैं। यानी कि हम धनकौर के गौतम बुद्ध नगर के धनकौर ब्लॉक में हैं, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ के एमएलए, एमपीओ का इलाज धनकौर और दादरी होना चाहिए, नोएडा के सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए, ताकि वास्तविकता से रूबरू हो सके और विधानसभा में आवाज उठा सके कि चिकित्सा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। वैसे ही वहां के जो कलेक्टर हैं, डीएम हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं या अन्य
सरकारी कर्मचारी हैं उनको सरकार सरकारी नौकरी तो वो ले रहे हैं, लेकिन सरकारी सुविधाएं भी वो लें ताकि उनको आभास हो सके कि सरकारी व्यवस्था कितनी लचर है। इन मांगों को लेकर के हम 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के बलिदान दिवस के अवसर पर पैदल मार्च कर रहे हैं। और उस पैदल मार्च में आज ये निर्णय हुआ है कि गांव-गांव जाकर कल से हम लोग मीटिंगें प्रारंभ करेंगे और गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे। हजारों की संख्या में इस आंदोलन में, पैदल मार्च में लोग शामिल होंगे। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप इस शिक्षा और चिकित्सा की मांग को लेकर के एक समान व्यवस्था बने, इस मांग को लेकर के आप भी इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाएं और इस आंदोलन को मजबूत और सशक्त बनाएं, ताकि यह आवाज गौतम बुद्ध नगर से चले और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंचे और मुख्यमंत्री विवश हों कि सरकारी नौकरी पाने वालों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें। सरकारी और जनप्रतिनिधि जो एमएलए एमपी हमारे जो जन भावनाओं और जन नीतियों को लेकर के काम करते हैं, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ें। इस मांग को लेकर के पूरे प्रदेश भर में हम लोग आंदोलन करेंगे। पहला आंदोलन 23 मार्च गौतम बुद्ध नगर होगा। साथियों, पुनः आपसे अपील करता हूं कि आप लोग इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचें। हम लोग एलजी गोल चक्कर से यात्रा प्रारंभ करेंगे। जय हिंद।